नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 इकाई 2 न्याय मंत्री जी का लेखक है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म 1896 और उसका निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, शुभ प्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भगवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए वहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। मित्रों, इस कहानी में न्यायतंत्र की जो जिम्मेदारी है उसका बहुत ही अच्छा तरह का महत्व हमें समझाया गया है। अब हम कहानी देखेंगे। संध्या का समय था। सांझनो समय હતો। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारे बाजू अंधारू फैलाई चुक्યું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। एવામાં જ કોઈકે બહારથી ઘરનો દરવાજો ખખડાવ્યો। कौन છે? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण शिशुपाले थोड़ो दरवाजो खोलता पूछ्યું, एक परदेशी। बाहर थी आवाज આવ્યો। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? શું મને रात पसार करवा माटे स्थान मળી जाશે? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, જેવી રીતે शिशुपाले आखो दरवाजो खोल्यो, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। તેમની સામે एक नौजवान ઊભો હતો। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। તેમણે હસીને કહ્યું, यह मेरा सौभाग्य है, आ मारू सद्भाग्य छे। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। मेहमानना चरणों आ घर पवित्र થઈ जाશે। आइए पधारिए, आओ पधारो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। मेहमान ने लईने शिशुपाल घर में गया और उसका आदर सत्कार किया અને તેનું સાકતા स्वागत કર્યો। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था के पर बातें करने लगे। પછી તે બંને તે સમયની દેશની હાલત વિશે વાતો કરવા लाग्या। शिशुपाले કહ્યું, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। आजकल घणो अन्याय થઈ રહ્યો છે। परंतु परदेशी इस बात पर सहमत न था। परंतु परदेशी आ बात ऊपर એ પોતે राजी न હતા। वह बोलियो, दोष लगाना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। તે બોલે છે કે ખામીઓ કાઢવી એ ખૂબ સહેલું છે। સુગમ એટલે સહેલું, પરંતુ कुछ करके दिखाना कठिन है, परंतु કંઈક કરીને બતાવવું એ અઘરું છે। शिशुपाल कहे छे, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। मौको મળશે तो હું बतावी दईश कि न्याय कोने कहेवाय। तो आप अवसर चाहते हैं
तो શું તમે મોકો ઈચ્છો છો? हाँ, अवसर चाहता हूँ. हाँ, મોકો ચાહું છું, મેળવવા માંગુ છું. फिर कोई अन्याय नहीं होगा. પછી કોઈ અન્યાય થશે નહીં. बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं. कोई अपराधी दंड से न बचेगा. कोई गुનેગાર સજાથી नहीं बची सके. नहीं नहीं. परदेशी ने मुस्कुराकर कहा. परदेशीએ હસીને કહ્યું, यह बहुत कठिन काम है. આ ખૂબ જ અઘરું કામ છે, મુશ્કેલ ભરું કામ છે. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. ब्राह्मण માટે કોઈ પણ વાત કઠિન નથી, મુશ્કેલી ભરી નથી, કઠિન નથી. मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. હું ન્યાયનો ડંકો વગાડીને બતાવી દઈશ. परदेशी धीरे से मुस्कुराए. परदेशी धीमेથી હસ્યા. पर कुछ न बोले, परंतु कहीं ना बोलिया. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. પછી થોડા સમય પછી वे सोई गया. सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसने विदा ली. સવારે ઉઠીને પરદેશીએ શિશુપાલને આભાર માન્યો અને પછી તે જવા માટે રજા માંગે છે. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए. થોડાક સમય પછી शिशुपालના ઘરે થોડાક સિપાહીઓ આવ્યા. और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा. અને તેણે દરબારમાં ચાલવા માટે કહ્યું. शिशुपाल सहम गया. शिशुपाल नवाई पाम्यो. वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है. તે સમજી જ ના શક્યો કે સમ્રાટ એટલે રાજાએ એને કેમ બોલાવ્યો છે. कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट की झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी. क्या પેલા પરદેશીએ રાજાને કોઈ ખોટી સાચી ફરિયાદ તો નથી કરી દીધી. दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा. दरबाરમાં પહોંચીને શિશુપાલનું હૃદય ધડકવા માંડ્યું. તે ચિંતામાં પડી ગયો. कलेजा धड़कना यानी कि चिंता में पड़ना. जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है. જ્યારે તેણે જોયું કે તે પરદેશી જ सम्राट अशोक છે. सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ. आप तैयार हैं? राजा बोलिया, ब्राह्मण देवता, હું તમને ન્યાય માટેનો મોકો આપવા માંગુ છું. તમે તૈયાર છો? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले. पहला तो शिशुपाल डरिया, પછી બોલ્યા, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ. जो राजाની આ જ ઈચ્છા હોય તો હું તૈયાર છું. बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए. खूब सरस, કાલથી તમે न्याय मंत्री થયા. सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी. सम्राटे કહ્યું અને પોતાના હાથમાં જે અંગૂઠી હતી તે ઉતારીને શિશુપાલને પહેરાવી દીધી. અંગૂઠી यानी વીંટી. यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी. आ सम्राट अशोकनी राजमुद्रा यानी कि शासन करने के लिए जो मुद्रा दी जाती है, अंगूठी दी जाती है, वह राष्ट्र की निशानी. राजमुद्रा यानी कि राष्ट्र की निशानी. ये अंगूठी पहनने से वह राज्य के अधिकारी है ऐसा मालूम पड़ता है. जब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे. उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया. હવે उन्होंने राज्य की તેમણે રાજ્યની સારી રીતે વ્યવસ્થાનો આરંભ કરી દીધો. उनके सुप्रबंध
से राज्य की पूरी तरह शांति उस उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। તેના સારા વ્યવસ્થાને કારણે આખા રાજ્યમાં શાંતિ રહેવા લાગી। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ડર ન હતો। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। લોકો દરવાજા પણ ખુલ્લા મૂકીને જતા હતા। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मचना मुहावरो छे એટલે કે પ્રસિદ્ધ હોના। ચારો તરફ ન્યાય મંત્રીની સારી વ્યવસ્થા અને ન્યાય કરવાની રીતને પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા હતા। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। लगभग 1 महीना પછી કોઈકે રાતના સમયે એક ચોકીદારની હત્યા કરી હતી। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सवार थता ज आ बात चारों तरफ चारी बाजू फैलाई गई। लोग बड़े हैरान थे। लोगों घना हैरान हता। शिशुपाल की बात की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपालनी तो ઊંઘ જ ઉડી ગઈ। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। તેમણે ખાવા પીવાનું છોડીને गुनहगारने शोधवा माटे रात दिन एक करना, यानी यह भी मुहावरा है। बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना એટલે રાત દિવસ એ મહેનત કરવા લાગ્યો, શોધખોળ કરવા લાગી। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। घણા પ્રયત્નો કર્યા પછી જ્યારે ગુનેગારની ખબર પડી તો શિશુપાલના નવાઈનો ठिकानो જ ન રહ્યો ને खूब नवाई पाम्या। आश्चर्य का ठिकाना न रहा मुहावरा है। यह इसका अर्थ होता है बहुत आश्चर्यचकित हो जाना, यानी कि खूब नवाई पामवे। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं પોતે રાજાએ જ તે ચોકીદારની હત્યા કરી હતી। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। રાજાને ગુનેગાર સાબિત કરવો એ ખૂબ જ કઠિન વાત હતી, મુશ્કેલીનું કામ હતું। શિશુપાલ કરે भी तो क्या करे, शिशुपाल करे तो पण शू करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक बाजू ते न्याय मंत्री हता અને બીજી बाजू राजाना दास हता। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। परंतु ન્યાયની દૃષ્ટિમાં, ન્યાયની નજરમાં રાજા અને સાધારણ વ્યક્તિમાં કોઈ ભેદ હતો નહીં। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। बीजा दिवसे शिशुपाल दरबार में पहुंच्या। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक, राजा अशोक सिंहासन पर बैठेला हता। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा। आवता ज तेणे शिशुपाल ने पूछ्યું, अपराधी का पता चला, गुनेगारनी खबर पड़ी? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। न्याय मंत्रीએ સાહસપૂર્વક એટલે હિંમતની સાથે, હિંમત સાથે કહ્યું, जी हाँ, चल गया, खबर पड़ी गई। तो फिर उसे उपस्थित करो।
तो પછી તેને हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। न्याय मंत्री થોડીક વાર ઊભા રહ્યા, પછી તેણે ઊંચા અધિકારીને સંકેત કરતા કહ્યું, ધનવીર એટલે ધનવાન, इन्हें गिरफ्तार कर लो, आने गिरफ्तार करी लो, मैं आज्ञा देता हूँ। हूँ रजा आपू छू, अभी आज्ञा आपू छू तमने। सम्राट अशोक की ओर था। संकेत कोना तरफ હતો? तो सम्राट अशोक तरफ હતો। दरबार में निस्तब्धता छा गई। दरबाરમાં બધાએ શાંત થઈ ગયા। નિસ્તબ્ધતા એટલે બધા શાંત પડી ગયા। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजाનો ચહેરો ગુસ્સાથી लालचोट થઈ ગયો। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? તે સિંહાસન પરથી ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા, આટલી હિંમત? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्रीએ એવો ભાવ પ્રગટ કર્યો કે જાણે કાંઈ થયું જ ના હોય। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। તેમણે એના શબ્દોને પાછા બોલ્યા। ધનવીર દેખતે ક્યાં હો? એટલે એ સિપાહીઓને કહે છે કે તમે જુઓ છો શું? अपराधीને गिरफ्तार करो, गुनहगारને गिरफ्तार करो, धरपकड़ करो। मित्रों, आज हम इतना ही। दूसरे वीडियो में हम आगे देखेंगे और स्वाध्याय के प्रश्न भी देखेंगे। नमस्ते।